तो ये गाइस अपन क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। थर्ड से हमको कंटिन्यू करना था, तो आइए चालू करते हैं। सो दिस इज क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हमको हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 में तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीन पार्ट। फर्स्ट दिया है हमको 12, 15 एंड 21। सेकंड वाला हमको दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। और थर्ड वाला हमको दिया हुआ है 8, 9, 25। 8, 9 एंड 25 ये दिया है। इन तीनों पे हमको क्या लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये अपन बता चुका हूँ मैं पहले वीडियो में कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये करते हैं। तो पहला वाला देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आप बता सकते हैं, क्या होगा? 4 3 12। 4 के कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का कितना हो जाएगा? 3 5 15, तो 3 इंटू 5। 21 का कितना हो जाएगा? 7 3 21, तो 3 इंटू 7। क्लियर? यहाँ पर देखिए 17 का कितना है? प्राइम नंबर है, तो 17 का सीधे 17 इंटू 1। 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 इंटू 1। 29 प्राइम नंबर, 29 इंटू 1। यहाँ पर देखिए 8 और 9 का, तो 8 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का क्यूब। 9 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। और 25 क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये तो है हमारे प्राइम फैक्टर्स इसके। अब हमको निकालना क्या था? बाय प्राइम फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड हियर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें दोनों चीजें निकालनी। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? हायर ऑर्डर्स, और एचसीएफ में लोअर पावर्स। तो देखिए पहले अपन देख लें एचसीएफ हर किसी का। तो एचसीएफ में 2 की पावर तीनों पे देखो 0 है, 2 में 0 है और 1 में स्क्वायर है, तो अपन क्या लेंगे? 2 की पावर 0। 2 की पावर लीस्ट पावर चाहिए यहाँ पर, है ना, एचसीएफ में। तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, लीस्ट पावर 0 है, तो 2 की पावर 0। 3 की पावर सब में कॉमन है 3, तो 3 की पावर 1 आ ही जाएगा। 5 इसमें है, इनमें नहीं है, तो 5 की पावर 0, और 7 के पावर 1 ही में है, तो 0। तो कितना आ गया? सीधे सीधे 3। एलसीएम क्या है? हाईएस्ट पावर चुननी है, नाम लोएस्ट है, लेना हाईएस्ट है। तो 2 का कितना आ जाएगा? हाईएस्ट स्क्वायर। 3 का कितना है? 1 ही है। 5 का 1 ही है, और 7 का 1 ही है। तो 4 3 12, 12 5 60, और 67 420, 420। क्लियर? तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए। अब इसको देख लें, तो यहाँ पर कितना है भाई? तो यहाँ पर देखो एचसीएफ क्या करना है? लोएस्ट पावर देखनी। तो 17 की लोएस्ट पावर 17 का 0, 23 का 0, 29 का 0, केवल कॉमन क्या है? 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। तो 17 इंटू 23, 3 7 21, 1 2 3 1 3 और 2 5 और 34। तो 5 4 9 3 391, उसको लिख दो 391 इंटू 29। 391 इंटू 29 ये हो गया। अब इसको कर लो कितने से? 29 से। 9 1 9, 9 9 81, 8 9 3 27, 27 और 8 30, 27 और 8 35, और 2 का 2, 2 9 18, 1 2 3 6 और 1 7, कितना हो गया? 9 3 8 5 13, 1 7 3 10 और 1 11, 11 3 3 9, 1 1 3 3 9। दिस इज द एलसीएम। नाउ नेक्स्ट का देखिए एचसीएफ। एचसीएफ में लोएस्ट पावर, इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है?
1 और एलसीएम, एलसीएम 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर स्क्वायर यानी 9 और ये 25। तो 8 9 ये हो गया 72 और ये हो गया 25। तो 72 और 25 निकाल लो। तो 72 into 25, 5 2s are 10, 1 5 7s are 35, 36, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0 10, 4 3 7 और 1 8 1 1800 ये आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे आपको दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम आपको निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद आपको इसका नंबर 2 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हमको 2 नंबर्स दिए, हमें वेरिफिकेशन पता है 2 नंबर वाला, लास्ट क्लास में किया था। तो वेरिफिकेशन हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्या होता है वेरिफिकेशन, इस पर फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। कौन सा फॉर्मूला? HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? HCF दिया हुआ है, गिवन HCF कितने का? 306 कॉमा 657 9 दिया है। एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम 306 और 657 का निकालना। तो हमारे पास बेटा ये चीज है, HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। तो HCF is 9, LCM निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 306 into 657। तो LCM को यहीं रहने दें और ये हो जाएगा 306 into 657 अपॉन 9। 9 से काट के देखो कौन जा सकता है, ये जा सकता है। क्या कर दें, 9 1 9 9 3 से 27, 27 30 में से 27 गया 36, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 9 3 जा 27 और ये हो गया 36, 9 4 जा 36। तो सीधे एलसीएम हमारा हो गया 34 into 657। निकाल लो कितना आ रहा है, 657 into 34, 4 7 जा 28 हो गया, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, 3 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 6 जा 18 और 1 19। तो 8 3 13 9 10 11 और 1 12 1 2 2 2 3 3 8। क्लियर हो गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, चेक whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो 6 raised to the power n क्या डिजिट 0 पर कभी एंड होगा? तो क्वेश्चन है हमारा यहां पर 5th, कैन 6 raised to the power n end with digit 0। ठीक है, ये पूछा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी नंबर x रेज़ टू द पावर n भी दे दे तो हमें x का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसके क्या निकाल लें, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स पता चल गया, अगर उस प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 2 into 5 का पेयर। अगर ये पेयर एग्जिस्ट करता है तो कोई नंबर एंड होगा डिजिट 0 पर। अगर ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करता
तो ये कभी भी एंड 0 पर नहीं होगा। तो चाहे यहाँ पर 6 हो, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो जिसकी पावर n हो, ठीक। तो यहाँ पर मैं हिंट लिख दे रहा हूं, उस हिंट को याद रखना। टू चेक वेदर द गिवन नंबर की पावर n will end with digit 0 or not, check its prime factors should contain a pair, यहाँ पे लिख दो, should contain at least, कम से कम, at least a single pair of 2 cross 5 contain करे, then only the digit will end, then only the number will end with digit 0, ठीक है। एक पेयर तो होना चाहिए 2 क्रॉस 5 का। तो यहाँ हमारे दिए हुए सॉल्यूशन को देखो जरा क्या है। 6 से कम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2 into 3 की पावर n। Hence the given number doesn't contain a pair of 2 cross 5, therefore it will not end with digit 0। क्लियर हो गया, समझ गए। तो 2 क्रॉस 5 का एक ना एक पेयर होना जरूरी है दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर्स में। अगर नहीं आता है वो पेयर तो कभी भी एंड 0 पर नहीं होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमारी बुक में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। चलिए रब कर दें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर नहीं शिफ्ट करना चाहता, ठीक। तो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज 6, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई। क्या है नंबर, 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 are composite numbers। आर कंपोजिट नंबर्स, ये ठीक है। तो क्यों है ये कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन का है तो पता होता क्या है, क्या कंपोजिट नंबर्स, numbers which have more than 2 factors, फैक्टर से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल हमारा 4 6 8 9, तो उसके
4 खुद का फैक्टर है, 6 खुद का है, 8 खुद का है, 9 का है, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 और 3 के टेबल में आता, ये 2 के टेबल में आता, 4 के टेबल में आता, खुद के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 9 3 के टेबल में आता, 9 खुद के टेबल में आता और 1 के टेबल में आता। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर्स हैं, तो उनको भी हमें ऐसे ही प्रूफ करना है। तो सी दिस इन 7 into 11 into 13 plus 13 we can write as 13 taken as a common, so it will be taken as 7 into 11 into 1 plus 1, so 7 into 11 is 78, 77 into 1 77 plus 1, so 13 into 77 plus 1, that is 13 into 78 into 1. How many factors are there? One factor is 13, another one is 78 खुद, एक फैक्टर हो गया 7, एक हो गया 11 और एक हो गया 1. So hence the given number has more than 2 factors, hence therefore it is composite. ठीक है, सेकंड वाला देखो सिमिलरली 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसमें 5 कॉमन निकाल लो, क्या हो गया 7 into 6 into 4 into 5 तो लिखेंगे नहीं है क्योंकि यहाँ आ गया 1 into 3 into 2 into 1 plus 1, तो ये आ गया एक फैक्टर, ये 7 6 42, 4 2 4 2 3 6 6 4 24, तो 42 into 24 plus 1, 42 into 24 कितना हो जाएगा 42 24, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 0 1 8 9 10, 1008, so 5 into 1008 plus 1, that's it, 5 into 1009 into 1. Again same theory, having more than 2 factors, therefore it is a composite number. समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट खींच लो। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद उसको वो करते हैं अपन, लास्ट वाला। हो गया? चलो लास्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पे दिया है एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो अब आप कॉमन देखो कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कब ये मिलेंगे। तो एक राउंड था हमारा गोल इस तरीके का, यहां पर ही रवि ने दौड़ना शुरू किया और यहीं से सोनिया, सोनिया नाम है ना, रवि टेक्स 12 minutes, सोनिया टेक्स 18 minutes, तो रवि को कितने लगा रहा है 12 minutes और सोनिया को लगा रहा है 18 minutes। तो आप ये देखो, सोनिया एक राउंड मारेगी 18 मिनट में, फिर रवि एक राउंड मारेगा 12 मिनट में, तो सोनिया का 1 राउंड कितने मिनट में 18 मिनट में, 2 राउंड 36, 3 राउंड 54, है ना। और रवि का एक राउंड रवि का है ना, 1 राउंड रवि का
12 मिनट, दूसरा राउंड 24 मिनट और तीसरा राउंड 36 मिनट। देखो जरा दोनों में कौन आ गया 36। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल का एलसीएम। ठीक, तो ये हिंट थी पकड़ने कि दोनों कॉमन कब मिलेंगे, तो जब सोनिया का तीसरा सेकंड राउंड हो रहा होगा 36 मिनट पर, तो रवि अपना तीसरा राउंड कंप्लीट करके यहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू टेक, वी विल टेक LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 के फैक्टर्स क्या है बेटा, 4 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 18 का क्या है 6 3 18, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, एलसीएम क्या है इसका, तो एलसीएम में 2 की हाईएस्ट पावर और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट। यहाँ पर अपन लिख देंगे रवि एंड सोनिया will meet again at same point at 36 मिनट या आफ्टर 36 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। ठीक, कोई डाउट हो अगर इसके किसी क्वेश्चन पे या मेथड्स पे तो बताना मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, थैंक यू सो मच।